अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, इसके बारे में हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके पास एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक और टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो आपके रोज एंड कॉलम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है? थिंक ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज डेट आर फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रोज एंड कॉलम्स के ऊपर डेटा जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट ईच अदर दैट इज कॉल्ड सेल। जहां रोज एंड कॉलम आपके पास मिलते हैं, उस जगह आपके पास एक सेल जनरेट होता है। असल में हम लोग सेल्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक स्प्रेडशीट पे मल्टीपल आपके पास सेल्स मौजूद है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी भी एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि एक्सेल जो फाइल बनाता है वो है क्या। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे थे तो हम डॉक्यूमेंट कह रहे थे अपनी फाइल को। ठीक है, इसी तरीके से जब एक्सेल आपके पास होती है तो एक्सेल की जो फाइल होती है, ये होते हैं 16,384 यानी 16,384। इसी तरह जब हम 10,48,576 को 16,384 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। सही है, तो इसका मतलब आप बहुत सारा डेटा जो है वो एक्सेल के ऊपर काम करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किस तरीके से करेंगे आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने वर्ड के अंदर देखा था कि हम रन कमांड से एंटर किस तरह होंगे। ठीक है, तो आप विंडोज और आर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है वो ओपन करके दिखाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आपने जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते थे, अब क्या लेंगे यहाँ से? ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद ये आपका एक इन्वायरमेंट ओपन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, ये आपके पास जो वर्टिकल आ रही हैं आपके कहलाते हैं कॉलम्स, जो A B C से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और आगे तक आपके पास चलते हुए जा रहे हैं और लास्ट जब हम जाएंगे लास्ट कॉलम पे तो आपके पास ये देखें XFD। ठीक है, इसी तरीके से हम लास्ट रो पे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ 10,48,576। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज हैं आपके एक एक्सेल की शीट के अंदर। ठीक है, ये आपके पास एक्सेल की शीट आ रही है। आप इस पे डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया माई शीट। ठीक है, ठीक है, एंटर करेंगे, ये आपके पास नाम चेंज हो गया। और ऐड करनी है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। डिलीट करनी है, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगर इसका कलर चेंज करना है आपने, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर आ रहा है, यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे आप वो कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब जब आप नेक्स्ट शीट लेंगे तो इसको कलर आपको प्रॉपरली शो कराएगा ये। ठीक है, अभी हम फिलहाल एक शीट पे इसके काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉलम की बात कर रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जो है रोज हैं। कॉलम्स हमेशा आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं और रोज जो होती हैं वो आपके न्यूमेरिकल ऑर्डर में होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका अगर मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आप जूम कैसे करेंगे? कंट्रोल के साथ मैं माउस व्हील का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना आप इस जगह से भी अपने शीट को जो है वो जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पर आपके पास डेटा, मैंने आपको बताया था एक कॉलम और एक रो जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहां पर एक सेल जनरेट होता है। ठीक है, देखें ये एक सेल है, ये एक सेल है। तमाम सेल आपके पास आपको ये बॉक्सेस की सूरत में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हर सेल का एक कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस है। जैसे कि अगर मैं इस पहले सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे इस पे आप कर्सर लाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स कहलाता है। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूला बार कहलाता है।
सही है। और फॉर्मूला बार के ऊपर आपके पास राइट का और रॉन्ग का, यानी कि आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो ओके कर देंगे, वरना इसको कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन दे रहा है ये। अच्छा, ये आपके पास नाम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, यानी कि पहला कॉलम पहली रो, तो इसका नाम क्या आ रहा है, A1। बी कॉलम फर्स्ट रो, तो यहाँ पे इसका सेल का एड्रेस क्या आएगा, B1। यानी कि इसी तरह अगर मैं आपसे इस सेल का एड्रेस पूछूं तो H और 12, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, H12। इसी तरह अगर हम किसी भी सेल का नाम चेंज करना चाहें तो हम अपने मर्जी से भी किसी भी सेल का नाम चेंज कर सकते हैं पहचान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा सेल है, या ये फर्स्ट सेल जो है, इसको A1 को हटाकर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मिस्टर MS गौरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका नाम ये दे दिया, एंटर। अब इसका नाम A1 नहीं है, अब इसका नाम क्या हो गया, मिस्टर MS गौरी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने डेटा एंटर किस तरीके से करना है, देखिए डेटा यहाँ पर आप जैसे किसी भी कर्सर के सेल के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे अपना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फर्स्ट सेल वैल्यू। ठीक है, आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास ये कर्सर नीचे नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। अगर आप एरो कीज के इस्तेमाल से आप राइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास ये राइट पे चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब मुझे इस टेक्स्ट को एडिट करना है। ठीक है। अच्छा, और एक प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके पास कि आपका टेक्स्ट जो है वो सेकंड सेल के ऊपर भी जा रहा है। असल में सेकंड सेल पे जा नहीं रहा, सेकंड का सेल अभी भी आपका ब्लैंक है। ये असल में आपका डेटा जो है वो, आपकी रो जो है वो छोटी हो रही है। अब इस रो को कॉलम जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने करना क्या होगा, इस कर्सर को इस जगह पे लेकर आएंगे तो आपका यहाँ पर कर्सर चेंज हो जाएगा। सही है। आपने करना क्या है, इस कर्सर को, अब देखें कर्सर ऐसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है थोड़ा थिक। ठीक है, यहां पर लेकर आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहां से इसको मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या किया आपने, अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से अगर किसी रो की हाइट को इंक्रीज करना है तो आप इसके यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे और उसको यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इस सेल की वैल्यू को एडिट करना है तो आपके पास कुछ तरीके हैं इसके। नंबर 1, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। आपने ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट इस कर्सर पे लाए और टाइप करना शुरू कर दिया, या आप इस कर्सर पे लाए और आपने बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, आपका डेटा इरेज हो जाएगा। आपने सिर्फ एडिट करना है इसको, यानी कि सेल का हटाना है यहाँ से, या कोई और वर्ड लिखना है, तो आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जहां से भी चेंज करना होगा आप यहाँ पर आकर चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेल्स मल्टीपल करना चाह रहा हूँ, सेल्स वैल्यू। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपने शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो आप यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे, तब भी आपके पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। देन यहाँ पर आप इस जगह पे क्लिक करके अपने सेल की वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किस तरह से अपने पहले कॉलम में, आखिरी कॉलम में, पहली रो में, आखिरी रो में किस तरह जंप करेंगे विद आवर शॉर्टकट कीज। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर मैं अभी यहाँ पर पहले मैं कहाँ मौजूद हूँ, इस शीट के फर्स्ट सेल के अंदर। ठीक है, पहले कॉलम में और पहली रो में। अगर मुझे यही चीज, यही कर्सर अपना इस चीज को आखिरी रो कॉलम में लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें आ गया लास्ट कॉलम में। अब मुझे वापस फर्स्ट कॉलम में जाना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। मुझे लास्ट रो में जाना होगा तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, और वापस फर्स्ट रो में आना होगा तो कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग अपने सेल के सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे A1 से लेके G1 तक आपको तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इधर से इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह। ठीक है, ये इस तरह सिलेक्ट किया या इस तरह सिलेक्ट किया, या आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और अपने एरो कीज को यूज करेंगे। सही है। देन आपके पास, अगर आपने मल्टीपल सेल्स की वैल्यू को आपस में मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिखी है, आप चाह रहे हैं कि ये तमाम सेल्स जो है वो वन सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, होम के टैब के अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज।
ठीक है, अब देखें, यहाँ पर इसने क्या किया, आपके 4 सेल्स को 1 सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर इसको खत्म करना होगा, वापस इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने रो सेलेक्ट करनी है, पूरी पूरी कॉलम सेलेक्ट करना है या रो सेलेक्ट करनी है, तो देखिए इस कॉलम के हेडर के ऊपर जैसे कर्सर लाएंगे, एक ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा है या एरो दिख रहा है। ठीक है, आप इससे क्लिक करके इस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रो सेलेक्ट करनी होगी, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ रोज जो हैं वो एक जैसे हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यानी एक ही विड्थ, सबकी एक जैसी विड्थ हो, तो आप जहां जहां तक आपको चाहिए उन तमाम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक कॉलम की आप विड्थ को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक तमाम जो है वो एक जैसी हो जाएंगी। सही है, जैसे अगर मुझे सबको, इन तमाम को मैंने सिलेक्ट किया और सबको मुझे इतना छोटा रखना है, जैसे इसमें क्लिक छोड़ूंगा आपको क्लिक को, तो तमाम ये सेल्स या कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं कि ये तमाम रोज भी इसकी विड्थ के बराबर हो जाए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलम की विड्थ और हाइट मैन्युअली या ऑटोमेटिक भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस कॉलम को बढ़ाना चाह रहा हूं तो यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा। यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई हैं, ठीक है, अब तक मैंने लिखी हैं, उन तमाम को मुझे अगर सेव करवाना होगा तो मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूंगा। ठीक है, सेव के लिए, और जो भी आपकी बुक का नाम होगा वो बुक का नाम दूंगा। ठीक है, लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल इसकी लोकेशन देता हूँ डेस्कटॉप की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माय फर्स्ट बुक। ठीक है, सेव करवाया और यहाँ से क्लोज कर, ये आ गया, ये एक्सेल की बुक आपकी वर्कशीट, सॉरी वर्कबुक। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे डबल, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने जो भी शीट बनाई होगी यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, और जो भी आपका डेटा होगा वो इसके अंदर आपका मौजूद होगा। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शन तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ले लिया। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन ये होता है हमारे पास कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, मोस्टली आपके पास तमाम जगहों पे जहां पर भी आप लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, या सीख के इसको अप्लाई करेंगे, वहां पे एक्सेल जो है आपका बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके पास बहुत सारी कैलकुलेशन में आपको फायदा देगा, ऑटोमेटिक आपके पास रिजल्ट आपके जनरेट करवाएगा। ठीक है, आपको अर्निंग की तरफ से भी बहुत सारे इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि देखें, यहाँ पर मैंने फाइवर पर आकर लिखा है सिर्फ एक्सेल। अब यहाँ पे देखिएगा जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी एक्सेल की सर्विसेज किस तरह सेल कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये हसन अली, आई विल क्रिएट डिजाइन कॉलर कस्टम एक्सेल स्प्रेडशीट गूगल शीट। ठीक है, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल डैशबोर्ड इन गूगल शीट्स। ठीक है, अब देखें 47 इनकी रैंकिंग है, 42 प्रोजेक्ट्स ये कर चुके हैं, कितने के, $20 के। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेशन करनी है। अब इनको देखें, ये 5 रेटिंग पे है, नदीम 194 इन ये जो है वो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। पर प्रोजेक्ट कितना चार्ज कर रही है, $25। ठीक है, आई विल क्रिएट एडिट फेस एनी एक्सेल प्रॉब्लम। ठीक है, ऑटोमेट रिपोर्ट्स, कस्टम डिजाइन, बेतहाशा यहाँ पर आपके पास सर्विसेज है एक्सेल में आपको सेल करने के लिए। लेकिन शर्त जरूरी है कि आपके पास आप जो भी काम सीखेंगे डेली प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, डाउनलोड करके देखें, वैसे भी देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर हर चीज़ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको सिखाएं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर हर चीज़ बताऊं, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर एक्सेल अपने स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ तक था, इसको बार बार देखिए वीडियो को, ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आए। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगी तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें, ताकि आप जो है, ठीक है, ताकि आप एक्सेल को प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।